Good morning, students. In today's class, I am going to teach you the 8th lesson of your book, The Intelligent Tailor. आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी बुक का 8th लेसन, द इंटेलिजेंट टेलर। प्रीवियस क्लास में मैं इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ द इंटेलिजेंट टेलर का। जैसा कि आपको पता है कि एक टेलर कैसे मक्खियों को मारता है और उसके बाद से उन्हें काउंट करता है। वो देखता है 30 मक्खी हैं तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझने लगता है और ये चीज़ वो सोचता है कि ये बात सिर्फ मैंने एक झटके में इतनी सारी मक्खियों को मारा है तो ये बात सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे शहर के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये सोचते हुए वो निकल जाता है ये बताने के लिए लोगों को। फिर एक बर्ड ख़रीदता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, और चीज़ लेता है, वो दिखाता है लोगों को कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। अपने बेल्ट पे वो इंग्राव्ड भी कराता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसे करके वो किंग्स पैलेस तक पहुंच जाता है और जो वहाँ के लोग थे, जो सर्वेंट थे किंग पैलेस के, तो वो बताते हैं राजा को उसके बारे में और राजा उसे अपने आर्मी में रख लेता है। फिर जब उसको पता चलता है कि उसके सर्वेंट्स उससे डरे हुए हैं तो उसको निकालने के लिए वो प्लान सोचता है और उसके पास उससे ये शर्त रखता है कि तुम 2 डेविल्स हैं जो बहुत परेशान करते हैं, तुम उनको मार दो तो मैं अपने राजपाट का, अपने किंगडम का हाफ तुम्हें दे दूंगा और अपनी डॉटर से तुम्हारी शादी करा दूंगा। ऐसा था उसमें लास्ट तक। अब आज इस स्टोरी में, मतलब इसके पार्ट 2 में, उसके लिए वो क्या करता है, वो फॉरेस्ट में की तरफ जाता है और कैसे डेविल्स को मारता है, क्या करता है, उसको आज के इस स्टोरी में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अबाउट द चैप्टर यहाँ पे है ना, इसमें है कि दर्जी शैतान को मारने में कैसे कामयाब रहा। द टेलर मैनेज्ड टू किल द डेविल, द किंग देन आस्क्ड हिम टू किल द यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न बोलते हैं, एक एनिमल का नाम है यूनिकॉर्न, ठीक है, लाइक गेंडा, जो कि बहुत डरावना होता है। तो वो दर्जी जो शैतान को मारने में जब कामयाब हो जाता है तो राजा ने फिर से उसको एक डरावना जो जानवर होता है गेंडा, उसको मारने के लिए कहा। और फिर क्या होता है कि द किंग अनविलिंगली गेट हिज डॉटर, जिसको उसको भी मारने में कहा, द किंग अनविलिंगली गेट हिज डॉटर मैरिड टू हिम बट मेड अ प्लान टू डील विद हिम। अब क्या करता है राजा, अनविलिंगली मतलब होता है अनिच्छा, जिसकी इच्छा नहीं होती है ना, बिना मर्जी का काम जो होता है, तो वो अनिच्छा से बिना मर्जी के अपने बेटी की शादी तो उससे कर देता है, लेकिन उससे निपटने के लिए एक योजना, एक प्लान बनाता है। लेकिन दर्जी उस प्लान से भी छुटकारा पा लेता है और राजा उस प्लान में अपने सक्षम नहीं होता है। तो इस स्टोरी में उसी को पढ़ना है, ठीक है बाबू। यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। द लिटिल टेलर स्पॉटेड 2 ह्यूज द फ्राइटनिंग डेविल स्लीपिंग अंडर ट्री इन द फॉरेस्ट। द लिटिल टेलर स्पॉटेड 2 ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल, जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एंड फ्राइटनिंग मीन्स होता है डरा हुआ। डेविल स्लीपिंग अंडर अ ट्री इन द फॉरेस्ट द लिटिल टेलर हैड ऑलरेडी प्लान्ड हु टू टैकल द 2 डेविल्स, ठीक है। छोटे दर्जी ने जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहे 2 बड़े डरावने शैतानों को देखा, ठीक है। डेविल्स मतलब होता है शैतान, ठीक है। स्लीपिंग सो रहे, अंडर अ ट्री इन द फॉरेस्ट, जंगल में सो रहे 2 बड़े शैतानों को उसने देखा। फिर क्या हुआ, उस लिटिल टेलर ने क्या किया, लिटिल टेलर ने पहले ही ये योजना, ये प्लान बना लिया था। यहाँ पे है ना, द लिटिल टेलर हैड ऑलरेडी प्लान्ड हाउ टू टैकल द 2 डेविल्स। छोटे दर्जी ने पहले ही ये प्लान बना लिया था कि दोनों शैतानों को से कैसे निपटना है, उससे कैसे निपटा जाए। ही हाइड बिहाइंड द ट्री, हाइड मीन्स क्या होता है, हाइड मीन्स होता है छिपना, ठीक है। ही हाइड बिहाइंड मतलब के पीछे, द ट्री एंड स्लैप्ड मतलब होता है थप्पड़ मारना, स्लैप्ड थप्पड़ मारा। वन ऑफ द डेविल्स ऑन द हेड फोर्सफुली, उसने क्या किया, वो पेड़ के नीचे छिप गया और फिर उसके बाद उसने क्या किया, और सिर पर शैतानों में से एक को उसने फोर्सफुली बोलते हैं ज़ोरदार, ज़बरदस्त, है ना, ज़बरदस्त थप्पड़ मारा, छिप
क्योंकि शैतान उसको देख नहीं पाया, वो छिप के मार रहा था, वो दोनों को लड़ाना चाहता था आपस में, जो दो शैतान सोए हुए थे, और वो अपने प्लान में कैसे सक्सेस भी होता है, आगे की स्टोरी में आपको पढ़ना मिलेगा। स्लैप्ड ऑन ऑफ द डेविल ऑन द हेड फोर्सफुली, फोर्सफुली मतलब होता है ज़बरदस्त, ज़ोरदार थप्पड़ उसने मारा उसके सर पे, ठीक है। द डेविल अवोक बट सॉ द अदर डेविल स्लीपिंग फास्ट। अवोक मतलब होता है जगा, द डेविल शैतान जगा, बट सॉ लेकिन उसने देखा, सॉ मतलब देखा, द अदर डेविल स्लीपिंग फास्ट, वो उठा जगा और फिर देखा कि जो दूसरा शैतान है वो तो सोया हुआ है। जब दूसरे शैतान को सोते हुए देखा तो वो फिर से सो गया, ठीक है। ही अगेन स्लैप्ड डाउन, अगेन मतलब दोबारा, वो दोबारा सो गया, स्लैप डाउन वो दोबारा सो गया। द लिटिल टेलर नाउ स्लैप्ड हार्ड ऑन द अदर डेविल्स फेस एंड हाइड। फिर क्या करता है दर्जी, द लिटिल टेलर नाउ स्लैप्ड हार्ड ऑन द अदर डेविल्स फेस एंड हाइड। अब क्या करता है जो दर्जी होता है, वो दूसरे शैतान के फेस पर थप्पड़ मारता है कस के, है ना, और फिर छिप जाता है। फेस मतलब होता है चेहरा, हाइड मतलब अभी बताया मैंने छिपना, और हार्ड मतलब होता है सख्ती से, है ना, तेज थप्पड़ मारता है फिर वो। द डेविल रोज टू सी हु इट वॉज बट फाउंड द अदर डेविल स्लीपिंग। फिर शैतान क्या होता है, वो उठता है और देखता है कि आखिर ये कौन है जो बार बार थप्पड़ मार रहा है। जो पास में जो शैतान था वो तो सोया हुआ था, तो इसलिए वो फिर उठा जगा, यह देखने के लिए कि कौन उसको थप्पड़ मारा, इसके लिए वो आगे बढ़ा कि ये कौन है। लेकिन फिर क्या होता है, दूसरे शैतान को सोते हुए वो पाता है और फिर से वो सो जाता है। ही अगेन फेल अस्लीप, वो दोबारा सो गया। अगेन द लिटिल टेलर हिट द फर्स्ट डेविल एंड हार्ड ऑन हिज ईयर। फिर दोबारा क्या होता है, लिटिल टेलर छोटा दर्जी क्या करता है, हिट मतलब भी मारना होता है, ठीक है। हिट द फर्स्ट डेविल हार्ड ऑन हिज ईयर। अब कान पे तो चोट लगती है तो वैसे ही बहुत तेज़ लगती है, वो क्या करता है दोबारा वो फिर से छोटे दर्जी ने शैतान के कान पर जोर से थप्पड़ मारा, ठीक है। द डेविल रोज अगेन, द डेविल रोज अगेन एंड saw द अदर डेविल नॉट एज फास्ट asleep as he was before। फिर वो उठता है शैतान, द डेविल रोज अगेन एंड saw द अदर डेविल, और दूसरे शैतान को देखा, नॉट एज फास्ट asleep as was before, कि दूसरा शैतान उठाने के लिए तेज नहीं, वो तो सोया हुआ है ना, पहले ही से वो सोया हुआ था, was before। ही taught him to pretending मतलब होता है दिखावा करना, है ना। उसने सोचा कि वो दिखावा कर रहा था, उसको ऐसा लगा कि वही मार के सो जा रहा है, वही दिखावा कर रहा है, क्योंकि तीसरा कोई वहाँ पे था ही नहीं, सिर्फ दो शैतान सोए हुए थे। तो दोनों को ऐसा ही लग रहा था, जब किसी एक को थप्पड़ पड़ता था तो लगता था कि वो पहले वाले ने मारा, पहले वाला सोचता था कि दूसरे वाले ने मारा, ठीक है। इसलिए उसको ऐसा लगा कि वो दिखावा कर रहा है, उसने वो he thought him of pretending। The first devil was angry and hit the second devil। पहला जो शैतान था वो गुस्सा हुआ और दूसरे शैतान को उसने मारा। and hit the second devil। he shouted angrily। shout मतलब होता है चिल्लाना, वो गुस्से से चिल्लाया। angrily मतलब होता है गुस्से से, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एंगर का। angrily it's too much, ये बहुत हुआ, है ना। उसने बोला कि अब बहुत हो गया, ये बहुत हुआ, बहुत मार चुके तुम, ठीक है। इट्स टू मच, ये बहुत हुआ। द सेकेंड डेविल ऑल्सो गॉट अप। अब जो दूसरा शैतान था वो भी उठा, ठीक है। ऑल्सो गॉट अप, दे आर्गुड एंड स्टार्टेड क्वारलिंग। आर्गूमेंट मीन्स होता है बहस। दे आर्गुड, उन्होंने आपस में बहस किया, तर्क वितर्क किया, ठीक है। एंड स्टार्टेड क्वारलिंग मीन्स होता है गुस्सा, सॉरी गुस्सा नहीं, झगड़ा। एंड स्टार्टेड क्वारलिंग एंड दे फॉट फायर्सली मतलब होता है जमकर, फॉट लड़ा, ठीक है। फिर उन्होंने आपस में बहस की और उसके बाद से उन लोगों ने झगड़ा शुरू किया और फिर जम कर उन लोगों ने लड़ा।
वे लड़े, ठीक है। एंड फाइनली बोथ ऑफ देम फेल डेड, और आखिरकार वो दोनों मर गए। इतना लड़े कि दोनों ही मर गए आपस में लड़के। दोनों शैतानों को उस दर्जी ने लड़ाकर मरा दिया। शैतान वो थे, लेकिन शैतान का काम कौन कर रहा था? वो टेलर कर रहा था। उसने उन दोनों को आपस में लड़ाया खूब, और वो दोनों आपस में मर गए लड़के, ठीक है। द लिटिल टेलर वॉक्ड इनटू द किंग्स पैलेस इन प्राइड टू टेल अ स्टोरी ऑफ हाउ ही किल्ड बोथ द डेविल्स। अब क्या हुआ? अब जो शैतान था उसको, वो राजा के महल की तरफ चला। महल में जाकर ये कहानी सुनाई कि उसने कैसे उन दोनों शैतानों को मारा है, बहुत ही प्राइड के साथ, गर्व के साथ। प्राइड मीन्स होता है गर्व, घमंड, है ना। टेल अ स्टोरी ऑफ हाउ ही किल्ड बोथ द डेविल्स। उसने कैसे उन दोनों शैतानों को मारा। बट द किंग वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स। लेकिन राजा क्या हुआ? अपने शब्द से वो कर गया। ही डिड नॉट वांट टू गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू हिम। वो अपनी बेटी से उसकी शादी करना नहीं चाहता था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अभी जितने सारे वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बताए, ऐसे तो मैं सेंड कर चुकी हूँ इस लेसन का, लेकिन जो छूटा हुआ होगा तो अभी जो बताया आप उसे अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और इस स्टोरी को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।